द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। एपी तो आप जानते हैं, पहले हम एपी का कुछ कंसेप्ट अगर हम बता दें तो एपी वो होता है, एपी वो होता है, मान लीजिए कि कोई भी टर्म जैसे 2, 4, 6, 8, 10, आप इसमें देखेंगे ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आप देखते ही बोल देंगे कि सर इसमें +2 ऐड हो रहा है। देखिए बोलने का भी तरीका होना चाहिए, इसमें ऐड क्या हो रहा है तो +2 ऐड हो रहा है। अगर हम ये कह दें कि 4, 2, 0, -2, -4, अब इसमें क्या हो रहा है, बच्चे देखते ही बोल देते हैं सर इसमें -2 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ही बोलना पड़ेगा कि -2 ऐड हो रहा है, क्योंकि अगर इसकी d की वैल्यू आप निकालेंगे तो 2 आएगा और इसकी d की वैल्यू निकालेंगे तो आपको -2 आएगा। अगर बताइए, और d निकालने का तरीका जानते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अगर इसमें 2 में से प्लस अगर हम नहीं करेंगे -2 तो हमको रिजल्ट सॉरी यहां पे 4, अगर 2 -4 करेंगे तो कितना हो रहा है -2। इसका मतलब है ये जो कॉमन डिफरेंस है -2, ये प्रत्येक टर्म में, ईच टर्म में ऐड हो रहा है, ना कि सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होता है, एपी में ऐड हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए 4 अब प्लस अब -2 करेंगे तभी आप नेक्स्ट टर्म ले पाएंगे, तो प्लस माइनस -4 में से 2 चला गया तो 2 आ जाएगा। अब 2 में फिर -2 आएगा तो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर 4 माइनस और -2 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या आ जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। इसीलिए मेरे दोस्त इस बात का ख्याल रखिएगा, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा ऐड होता है, और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो एपी वही चीज है कि वो एक नंबर जो पैटर्न में रहता है उसमें एक कॉमन डिफरेंस या तो ऐड होता है और वो प्लस होगा या माइनस होगा, पहला चीज। दूसरा हम बता रहे हैं, मान लो कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, ए। और इस दोनों के बीच यानी 4 -2 जो होता है, जो पैटर्न को फॉलो करेगा, वो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो आप ए समझ गए। नंबर ऑफ टर्म्स, किसी भी सीक्वेंस में टर्म्स का नंबर कितना है, संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ n = होगा 5 यानी नंबर ऑफ टर्म्स। और ये जो वैल्यू होता है, जिस भी वैल्यू को टारगेट करेंगे वो हमारा होता है an। तो यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, an, और an की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो ये बेसिक चीजें हैं, इन्हीं चीजों के बाद हम क्वेश्चन को बनाएंगे। एक चीज देखिए, अगर मैं बोल दूं A1, A2, A3 और A4 ये AP में है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, A होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, एक D होगा पैटर्न का, फिक्स्ड पैटर्न का कॉमन डिफरेंस जो इसमें ऐड हो रहा होगा। आप बोलेंगे A + D, कभी भी A - D नहीं होता, हमेशा A + D। यहाँ पे क्या होगा, एक बार D और आ जाएगा यानी 2D, यहाँ पे कितना हो जाएगा, A + 3D। इट मींस आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट टर्म है इसमें D है ही नहीं, लेकिन सेकंड टर्म में 8D है, थर्ड टर्म में 2D है, फोर्थ टर्म में 3D है, यानी यहां से एक कम। उसी तरह अगर n टर्म्स हो तो वहां से बात करें तो आप बोलेंगे A+ और यहाँ n से एक कम यानी n - 1 × D होता है। और यही तो आपने सीखा है फॉर्मूला an की कि A + n - 1 × D। यहाँ पे A पता है फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, D कॉमन डिफरेंस, an लास्ट टर्म। ये सारी चीजें बेसिक है। तो अगर आपको हम बोलेंगे A 1000 टर्म निकालने के लिए तो आप कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे A कुछ तो होता ही होगा प्लस n - 1, तो n की जगह भी हम क्या रखें 1000, तो 1000 - 1 कितना हो जाएगा 99D। मतलब आप एक बार में A1000 को A + 999 लिख सकते हैं। अगर हम आपको बोल दे A20 यानी 20th टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे A + 20 से एक कम 90D। मतलब कि अगर आपको A और D पता हो तो आप कोई भी टर्म उस सीरीज का फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीजें बेसिक है और इसी पे हम क्वेश्चन भी बनाएंगे। अभी देखिए
प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म, राइट। तो हम यहां पे देखते हैं क्या लिखेंगे, गिवन फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 0। तो फोर्थ टर्म को हम क्या लिखेंगे, अभी आपने सीखा है a प्लस 3d इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहां से हम क्या कर सकते हैं, -3d, और उसको 1 मान के छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। अब इसके बाद कह रहा है कि प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। तो देखते हैं कि इसका 25th टर्म और 11th टर्म में ये रिलेशन आता है कि नहीं। तो 25th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, अभी आपने सीखा है a प्लस 25 से 1 कम यानी 24d, और आपने a की वैल्यू यहाँ पे कितना रख दिया, -3d प्लस 24d। और देखो जब कोई भी काम करो ना तो कहीं से कुछ रिलेशन लेकर के आओ, तो वहां पे लिख लिया करो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। यहां से हमने डाल दिया, हमने यहां से यूज किया है। ये कितना हो गया 21d, इसको मान लेंगे 2। फिर लिखेंगे अगेन क्या है 11th टर्म, क्या है 11th टर्म। तो लिखेंगे 11th टर्म, तो क्या हो जाएगा 11th टर्म आपको, आप जानते हैं a प्लस 10d। a की वैल्यू फिर यहां पे आपने लिया है -3d प्लस 10d, और अगेन यहां लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। जो एग्जामिनर है ना उनको टेंशन नहीं देना है, उनको पीछे ना जाना पड़े, फिर आपको नंबर में पीछे कर देंगे। ये हो जाएगा 7d, इसको मान लेंगे 3। तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि 2 जो है 3 का ट्रिपल टाइम्स है, क्योंकि 7 3 जा 21। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 25th टर्म, बस रिपीट कर देना है, टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म, यहां पर लिख देंगे। आई बात समझ में। तो यही क्वेश्चन है, इसी चीज को हमको बनाना था। कितना